हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भवत रत्नाकर का अध्याय 1 कर्क लग्न श्लोक नंबर 12 और 13 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 12 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि कर्कटे जायमानस्य चंद्रो लग्ने स्थितो यदि तुलाया यदि मंदस्तु राजयोग उदीरितः। इसका मतलब यह है कि कर्क लग्न के अंदर चंद्र अगर लग्न स्थान में हो और तुला का शनि हो तो वो राजयोग कारक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कर्क लग्न की कुंडली। कर्क लग्न के अंदर इधर लग्न के अंदर चंद्र है जो कि स्वगृही है। लग्न स्वगृही यानी सबसे अच्छा माना जाता है। सेकंड जो है हमारा जो कंडीशन है वो तुला का शनि है। तुला तुला राशि का शनि है जो चौथे स्थान में विराजमान है। चौथे स्थान के अंदर तुला का शनि है वो उच्च का माना जाता है। आपने पहले भी देखा होगा जो नॉर्मल हमारा रूल्स है उसके अंदर कि चतुर्थ स्थान के तुला का जो शनि होता है वो उच्च का होता है। तो शनि शनि का जो तुला का शनि जो उच्च का है और वो भी लग्न स्थान के अंदर 10वीं दृष्टि करता है। आप इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि अपने लग्न स्थान पे करता है। तो उच्च का होकर वो लग्न स्थान में दृष्टि करता है तो इसी वजह से वो राजयोग कारक माना जाता है। इसमें 3 कंडीशन हुई है। एक तो बलवान लग्न हुआ, फिर चंद्र स्वगृही हुआ, स्वगृही यानी लग्नेश जो है वो स्वगृही हुआ, और शनि है वो राजयोग कारक हुआ है। इसी वजह से रामानुजाचार्य कहते हैं कि लग्न के अंदर चंद्र हो और चौथे स्थान में उच्च का शनि हो तो शनि की लग्न के ऊपर दृष्टि होती है। इसी वजह से वो राजयोग कारक फल देता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 13 के बारे में। श्लोक नंबर 13 के अंदर कहते हैं कि कर्कटे जायमानस्य चंद्रो लग्ने स्थितो यदि मेष स्थितो यदि रवि राजयोग उदीरितः। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि कर्क लग्न के अंदर लग्न माह के अंदर चंद्र हो, लग्न स्थान के अंदर चंद्र विराजमान हो और मेष का सूर्य हो तो भी राजयोग कारक फल देता है या फिर राजयोग कारक बनता है। अब कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे। कुंडली के हिसाब से अब देखिए, लग्न के अंदर चंद्र है और 10वें स्थान के अंदर उच्च का सूर्य है। सूर्य जो है वो उच्च का माना जाता है और इसी वजह से ये कंडीशन अगर आपकी कुंडली में हो तो ये राजयोग कारक फल देता है। हमने 10 श्लोक नंबर 10 से 13 के अंदर लग्न के अंदर चंद्र एक कॉमन देखा। उसके अंदर सप्तम, चतुर्थ और दसम स्थान के अंदर कोई भी एक स्थान के अंदर उच्च का ग्रह हो तो राजयोग कारक होता है। ऐसा हमने 10 श्लोक नंबर 10 से 13 नंबर के श्लोक के अंदर हमने देखा। श्लोक नंबर 10 के अंदर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। श्लोक नंबर 10 के अंदर हमने देखा था कि लग्न के अंदर चंद्र था और उच्च का गुरु था। श्लोक नंबर 11 के अंदर हमने देखा था कि लग्न के अंदर चंद्र था और 7वें स्थान में मकर का उच्च का मंगल था। और श्लोक नंबर 12 के अंदर आज हमने देखा कि लग्न के अंदर चंद्र है और चतुर्थ स्थान के अंदर तुला का शनि विराजमान है। और ये जो हम करंट जो हमारा 13वां श्लोक है उसके अंदर भी ऐसी कंडीशन है कि लग्न के अंदर चंद्रमा विराजमान है और 10वें स्थान में उच्च का मेष का सूर्य विराजमान है। इसी वजह से राजयोग कारक फल देता है। अब देखिए, आज हमने कंडीशन चारों श्लोकों की देख ली। तो उसके अंदर ये कॉमन चीज ये है कि स्वगृही चंद्र होना चाहिए। स्वगृही चंद्र कब बनता है तो लग्न स्थान में अगर चंद्र हो तो स्वगृही बनता है। और सप्तम और चतुर्थ और दसम, ये लग्न, सप्तम और चतुर्थ और दसम, ये जो चारों का जो केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान का कोई भी उच्च स्थान में उच्च का ग्रह विराजमान है तो वो राजयोग कारक फल देता है, ऐसा माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।